हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो एल्डिहाइड और कीटोन की सीरीज़ में पार्ट 6 जिसके अंतर्गत मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हम लोग देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं, एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं। तो इसमें एक ओजोनी अपघटन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ध्यान रखिए कि यूपी बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड जो इस बार 12th एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, ओजोनोलिसिस या ओजोनी अपघटन। और उसी कड़ी में हम अगला हिस्सा लेके चल रहे हैं, एक एल्काइन से और दूसरा जेम डाइहाइलाइड से। तो आज के वीडियो पार्ट में बेटा हम लोग एल्काइन से कैसे एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त करते हैं और दूसरा हिस्सा हम लोग देखेंगे जेम डाइहाइलाइड से एल्डिहाइड कीटोन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप कॉपी और पेन नोट्स बुक लेकर के सब बैठे होंगे। तो बी कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कन्वर्जेंस में और व्हाट हैपेंस व्हेन, इन सब में ये क्या होता है जबकि, या इंटर कन्वर्जेंस में रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो एक एक करके देखते हैं। पहला हिस्सा क्या है, एल्काइन के जलयोजन द्वारा। आज इन्हीं दोनों रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो एल्काइन के जलयोजन द्वारा। अब जलयोजन का मतलब क्या होता है, पानी का योग हो जाना, है ना, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर को क्या कहते हैं हम, जल का योग या जल योजन, हाइड्रेशन कहते हैं इसको। तो पानी जब जुड़ता है और जब जुड़ेगा, और आप जानते हैं जुड़ेगा कहाँ, जहाँ अनसैचुरेशन होगा, अर्थात जहाँ पाई बॉन्ड होगा वहीं पर योग अपक्रिया होती है। तो पानी भी अगर जुड़ रहा है तो जिस सबस्ट्रेट पे जाके जुड़ेगा या जिस अभिकारक पे जाके जुड़ेगा वहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो या तो द्विबंध पर हो सकता है या त्रिबंध में हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस समझिए। एल्काइन को अगर हम मर्क्यूरिक Hg2+ मर्क्यूरिक या मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम तनु H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अब प्रोसेस समझिए क्या है इसका एल्डिहाइड और कीटोन। ये अगर आप एसिटिलीन ले लेते हैं, एसिटिलीन ध्यान से सुनिएगा इसे, एसिटिलीन अगर आप एसिटिलीन लेंगे तो इससे हमेशा एसिटिल्डिहाइड बनेगा। ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस में अगर हम एसिटिलीन लेते हैं, 2 कार्बन है यहाँ, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा। 2 कार्बन है ना बेटा, एक इधर, तो क्या मिलेगा, 2 कार्बन का, तो ये मिलेगा हमें एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड। कंडीशन क्या है, कंडीशन है HgSO4 and reaction with dilute H2SO4. Dilute H2SO4. Temperature is 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एसिटिलीन के अलावा कोई दूसरा एल्काइन अगर आप लें, ये तो पहला मेंबर है एल्काइन का, दूसरा कोई मेंबर लें जैसे RC∼CH, अगर इस टाइप का लेते हैं तो RCH ट्रिपल बॉन्ड मतलब एसिटिलीन के बाद जितने भी आएंगे उन सब के साथ अगर आप रिएक्शन कराएं तो हमेशा मिलेगा आपको कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन, कोई ना कोई कीटोन, मतलब लाइक दैट। जैसे इसके हिसाब से अगर हम लिख दें तो यहाँ मिलेगा कीटोन। ठीक है, ये रिएक्शन होती कैसे है अभी हम देखते हैं। तो पहले कंडीशन देख लो कि अगर आप एसिटिलीन लेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, ये डाइल्यूट H2SO4। अगर आप एसिटिलीन लेंगे तो एसिटिल्डिहाइड मिलेगा। सिंपल तरीके से एसिटिलीन लेंगे तो एसिटिल्डिहाइड मिलेगा। मर्क्यूरिक आयन या मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तनु H2SO4 की अपक्रिया कराते हैं, और अगर एल्काइन एसिटिलीन के अलावा कोई दूसरा एल्काइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से लेंगे तो हमेशा कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन। अब इतना हिस्सा याद रखिए आप। ठीक है, इसी को लेकर के चलते हैं। देखो जरा, एसिटिलीन रिएक्शन की प्रोसीजर क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, डाइल्यूट H2SO4 है तो वाटर कंटेंट होगा और H2O जो है वो H+OH- आयन में टूटेगा। तो यहाँ पर HOH हम दिखा रहे हैं। ठीक है, HOH मतलब वाटर, HOH मतलब बेटा वाटर, और ये है HgSO4, ये उत्प्रेरक है जो जलयोजन में हेल्प कर रहा है, और ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखो जरा, इस पर माइनस, एक पर प्लस, शिफ्टिंग एक तरफ करा दो, एक तरफ शिफ्टिंग करा दो। तो मान लीजिए इधर हमने शिफ्टिंग करा दी तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ प्लस। इधर शिफ्टिंग कराए तो प्लस वाला पोर्शन इधर आएगा और माइनस वाला पोर्शन इधर आएगा।
अब या तो इधर शिफ्ट करा दो, दोनों में से कहीं भी करा सकते हो क्योंकि यहाँ दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो इधर शिफ्ट करा दिया। तो अब क्या होगा, ये जो माइनस वाला पोर्शन है ये प्लस वाले में जब शिफ्टिंग होगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा बेटा प्लस। ये वाला पोर्शन यहाँ अटैक करेगा और ये वाला पोर्शन यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, देखो क्या बनता है, ये हो गया H C और ये वाला H इधर आएगा, यहाँ हो गया H डबल बॉन्ड, ट्रिपल से डबल हो गया और यहाँ क्या हो गया CH। तो ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं CH और ये OH आके ऐसे जुड़ गया। तो ये अगर आप ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है वाइनिल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये तो लिखा है। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, वाइनिल या विनाइल। तो विनाइल अल्कोहल है ये है वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल। ठीक, अब ये रीअरेंज कर सकता है, इसके दो तरीके, ये रीअरेंज भी कर सकता है और उससे एसिटिल्डिहाइड मिल जाएगा। कैसे रीअरेंज करेगा, देखो इसका पुनर्विन्यास भी हो जाता है क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ये इनोल फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है उसी पर OH लगा है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है उसी पे क्या लगा है बेटा OH। तो ये फॉर्म कौन सा होगा, इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म। और आप जानते हैं इनोल और कीटो में टॉटामरिज्म पाया जाता है, इनोल और कीटो में क्या पाया जाता है, टॉटामरिज्म। देखो क्या होगा, शिफ्टिंग देखो, ये बॉन्ड इस तरफ से, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कराओ, जब शिफ्ट करेगा तो इस पे आएगा प्लस, प्लस के बगल वाला ऑक्सीजन क्या होता है अल्फा ऑक्सीजन, इसके बगल वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसका सिग्मा अल्फा सिग्मा। क्लियर। तो जब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा माइनस। इस प्लस के बगल वाला ऑक्सीजन अल्फा, धनावेशित कार्बन के बगल वाला परमाणु लाइक नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ये सब अल्फा होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो सिंपल हाइड्रोजन होता है। तो अगर धनावेशित कार्बन से जुड़ा हुआ कोई परमाणु है जो कि ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है या इवन कार्बन भी हो सकता है, तो वो क्या होता है अल्फा होता है। क्या होता है अल्फा। तो ये अल्फा और इसके बगल वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसका सिग्मा अल्फा सिग्मा। जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होगा और ये जो H है ये एस एच मूव कर जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ हो गया H, नीचे वाला H ये है, ये H इधर मूव कर गया तो ये H आ गया। यहाँ डबल से क्या हो चुका है सिंगल, यहाँ C और O के बीच में क्या बन गया डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया H। ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ CH3 CHO, CH3 CHO यही है एसिटिल्डिहाइड। क्या है बेटा एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, एथेनल इसका IUPAC नेम तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम क्या होगा एथेनल, एथेनल। क्लियर। ये कीटो फॉर्म हो गया और ये इनॉल फॉर्म हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो एसिटिलीन से हमें क्या मिल गया एसिटिल्डिहाइड, एसिटिलीन से क्या मिल गया एसिटिल्डिहाइड। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसे। इसको एक और तरीके से दिखाया जा सकता है, इसी को ये रिएक्शन लिख लीजिएगा ऐसे। अब हम आपको दूसरा पैटर्न समझा रहे हैं, देखिए जरा। इस पर ये है, इस पर अगर हम पानी का योग कराएं फिर से H2O/H+, मतलब ये तनु H2SO4 है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 भी यहाँ लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है, ये डाइल्यूट H2SO4 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा H+OH-, H+OH-। तो सिंपल जो एडिशन होगा इस केस में मार्कोनिकॉफ के अनुसार होगा, मतलब जो इसका H+, ये जैसे H+ पानी का दूसरा हिस्सा OH- वाला नाभिक से नहीं पार्ट है, ये उस कार्बन पर जाएगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कम होगी। तो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास क्या है इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन। तो OH- कहाँ जाएगा इस कार्बन के पास, देखो जरा फिर से देखो। तो जब OH यहाँ जाएगा तो H यहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होने वाला ये देखो H, ये H, ठीक, ये OH- वाला पार्ट यहाँ आएगा, ये आ गया OH- और ये पहले से OH लगा हुआ है और ये है H। अब आप देखिए तो एक अनस्टेबल फेज बन रहा है, अनस्टेबल अस्थायी अवस्था बन रही है ना, यहाँ पर अस्थायी अवस्था। एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते। तो क्या होगा, ये वाला OH एलिमिनेट करेगा। अब चाहे ये वाला OH निकालो चाहे ये वाला OH निकालो, ये OH एलिमिनेट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। निकल गया, देखो
ये वाला OH जो है ये एलिमिनेट कर गया, तो इस कार्बन पे प्लस आ गया, अल्फा ऑक्सीजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा सिग्मा, ये इधर ट्रांसफर होगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा H+। अब ये H+ OH माइनस इन द फॉर्म ऑफ वाटर अलग हो गया, और ये क्या मिल गया बेटा, देखो ध्यान से, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही तो मिला। तो या तो आप रीअरेंजमेंट करके दिखा सकते हैं, यहाँ ये पुनर्विन्यास है, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं, या ये दिखा सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का फर्दर अगर एडिशन कराया जाए तो यहाँ से अल्टीमेटली हमें फिर यही मिल जाएगा। ये एक अनस्टेबल है, ये एक अस्थायी अवस्था है, ठीक है। तो एसिटिलीन से क्या मिल रहा है हमें, एसिटल्डिहाइड। सिंपल याद रखिए, लर्न करिए अब धीरे धीरे। एसिटिलीन से क्या मिल रहा है, एसिटल्डिहाइड, एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड। अगर अब हम दूसरा वीडियो दूसरा अगर हम एल्काइन ले लें तब क्या हो सकता है, देखो जरा यहाँ पर देखो, दूसरा एल्काइन हम ले लें इस तरह से RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक बेटा। इसको फिर से हम तनु H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं HgSO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी ऐड करेगा कहाँ, मार्कोनिकॉफ फिर से लगेगा। ध्यान रखना यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा इस केस में वो कौन सा होगा, ये एल्काइन है, ये एल्काइन है, ठीक है। जो एडिशन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मार्कोनिकॉफ के अनुसार हो रहा है। ध्यान रखिएगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल ऐड कर रहा है मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार, मतलब माइनस वाला पार्ट, OH माइनस वाला पार्ट द्विबंध कार्बन के उस परमाणु पे जाके जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो एडिशन कराओ, इधर आप शिफ्टिंग कराओ, शिफ्टिंग इधर एल्किल ग्रुप का डोनेशन है, प्लस आई इफेक्ट चल रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराओ, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस। फिर से बोल रहे हैं हम, यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस। अब देखो जब इधर प्लस आएगा तो OH माइनस वाला पोर्शन इधर जाएगा और H+ वाला पोर्शन इधर, जो पानी का H+ है और पानी का OH माइनस, ये H+ इस पे जाके जाएगा और OH माइनस इस कार्बन पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसे, ये OH और यहाँ ट्रिपल से क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया CH2, H था एक और आ गया, इधर शिफ्ट किया तो माइनस, ये इधर आ गया तो CH2 हो गया। अब इसी का रीअरेंजमेंट दिखा सकते हैं आप, इसी का रीअरेंजमेंट दिखा सकते हो। और आप देखें यहाँ तो ये केस भी कैसा है, इनोलिक केस है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी पे तो OH लगा हुआ है, तो ये भी कौन सा फॉर्म है बेटा, इनोल फॉर्म। कौन सा है, इनोल फॉर्म। और इस इनोल फॉर्म का रीअरेंजमेंट देखो, तो रीअरेंजमेंट अगर हम दिखाएं पुनर्विन्यास, तो यहाँ शिफ्टिंग के लिए थोड़ा हम ऐसे दिखा रहे हैं बॉन्ड कैसे शिफ्ट कराया जाए, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, इस कार्बन पे आएगा प्लस, फिर से वही अल्फा ऑक्सीजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा सिग्मा, ये बॉन्ड इधर और ये वाला हाइड्रोजन इधर, यहाँ आएगा माइनस माइनस, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस प्लस के बगल वाला ऑक्सीजन क्या होगा, अल्फा ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसका सिग्मा अल्फा सिग्मा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा और ये H+ जो है आगे जुड़ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ हो गया R SH, ये क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो, और ये CH2 था एक और आ गया, क्या हो गया CH3, क्या है ये कीटोन, क्या है ये कीटोन। समझ रहे हैं बात, सिंपल प्रोसेस है। अब R की जगह आप कुछ चेंज कर दीजिए, R की जगह जैसे मान लो CH3 हो गया, ये CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हो गया प्रोपाइन। अब इस प्रोपाइन पर पानी का या डाइल्यूट HCl4 का योग करा दीजिए, तो डाइल्यूट HCl4 का मतलब हो गया H2O और ये हो गया HgSO4, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या होगा यहाँ पर, शिफ्टिंग कराते हैं, यहाँ शिफ्ट कराओ, जब शिफ्ट कराओगे तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, OH माइनस वाला पोर्शन इस पर, H+ वाला पोर्शन इस पर, बॉन्डिंग देखो जरा, CH3C यहाँ करा दीजिए OH और ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया बेटा CH था एक और आ गया तो CH2 हो गया। अब इसी का टॉटामरिज्म दिखा दो, चला व्यवता या पुनर्विन्यास दिखा दीजिए। देखिए जरा, शिफ्टिंग होगी, CH3 ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O
और फिर यहाँ 2 एक और आ गया, क्या हो गया CH3। क्या है ये? एसीटोन। क्या है? एसीटोन। सिंपल याद रखिए, एसिटिलीन से क्या मिलने वाला है? एसिटिल्डिहाइड। और कोई दूसरा एल्काइन होगा, मतलब एक्सेप्ट देन एसिटिलीन आपको कोई ना कोई कीटोन मिलेगा। यहाँ क्या मिलने वाला? कीटोन। तो अगर आप एल्काइन ले रहे हैं तो उससे एसिटिल्डिहाइड और कीटोन बनाया जा सकता है बाय यूजिंग H2SO4, बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ एंड HgSO4। चाहे ये ले लीजिए मर्क्यूरिक आयन। अब मर्क्यूरिक आयन तो ऐसा मिलेगा नहीं, मर्क्यूरिक आयन अलग से। आयन कहाँ अलग स्वतंत्र अवस्था में होते हैं? आयन विलयन की दशा में ही फ्री होते हैं, तो उनका काउंटर आयन तो होगा ना वहाँ पर। हाँ, HgCl2 या HgSO4 ये लिया जा सकता है। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड या मर्क्यूरिक सल्फेट, समझ गए? मर्क्यूरिक आयन चाहिए विच इज सुटेबल रिएजेंट फॉर दिस हाइड्रेशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्लियर? तो ये तरीका था जिससे हम बड़ी आसानी से एल्काइन पर पानी का योग करा करके एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला मेथड देखो। अब अगला पार्ट देखो, जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड, पहले इसके शब्दों को समझो। जेम का मतलब होता है जेमाइनल। जेम का मतलब क्या होता है बेटा? जेमाइनल, मतलब टुगेदर। ठीक है, तो ये ट्राइवियल मेथड है जिसमें हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते थे, जेम, विक, इस तरह से ना। तो जेम का मतलब है अगर 2 सेम हैलोजेंस किसी सेम कार्बन पे लगे हों, मतलब 2 हैलोजन जो हैं, 2 सेम हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे होते हैं, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स जो इस्तेमाल करते थे वो क्या था? जेम। जेम, इट्स फुल फॉर्म इज जेमाइनल एंड इट्स मीनिंग इज टुगेदर। समझ गए? तो 2 समान हैलोजन एक ही कार्बन पर जब जुड़े होते हैं, 2 समान हैलोजन एक ही कार्बन, एक कार्बन से जब जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? जेम। जैसे नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा हम बता दें आपको, जैसे मान लीजिए ये लिखा है CH3CH, इधर भी Br लिखा है, इधर भी Br लिखा है। तो अगर आप देखें तो दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे हैं। IUPAC नाम क्या कहेगा? 1,1 डाईब्रोमोएथ या एथेन, 1,1 डाईब्रोमोएथेन, यही तो करेंगे हम। कॉमन नेम क्या कहता है? कॉमन नेम इसके लिए जेम इस्तेमाल करता है। और ट्राइवियल मेथड में आप जानते हैं कि वहाँ पर स्ट्रक्चर ज़्यादा मायने करता था। तो 2 कार्बन हो गया और 3 और 4 हाइड्रोजन, तो नाम क्या हो गया? C2H4। तो इसको एज सच नाम क्या देंगे हम? एथिलीन। तो जेम एथिलीन डाईब्रोमाइड, जेम एथिलीन डाईब्रोमाइड। ये ट्राइवियल मेथड है, पुराना नॉमेनक्लेचर का तरीका है जिसमें हम जेम एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते थे। और इस जेम प्रीफिक्स का अर्थ होता था कि जब 2 सेम हैलोजन एक ही कार्बन पे अटैच हो तो उसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे? जेम। अगर अगल बगल कार्बन पे सेम हैलोजन होते तो विक इस्तेमाल करते हैं। विक, क्या इस्तेमाल करते हैं? विक। विक मीन्स विसिनल। विसिनल मीन्स नेबर, पड़ोसी। अगल बगल अगर कार्बन पे होता है हैलोजन सेम तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रीफिक्स विक। और अगर 2 सेम हैलोजन एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम? जेम शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जेम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जेम जो प्रीफिक्स आगे लगता है, जेम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो जेम आगे। क्लियर? कॉमन जो IUPAC नेम है सिंपल 1,1 डाईब्रोमोएथेन। तो अब इस जेम डाइहैलाइड से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो है क्या प्रोसेस? अगर आप जेम डाइहैलाइड को लिख रहे हैं यहां पर, जेम डाइहैलाइड को जलीय KOH, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, जलीय KOH के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन या एल्डिहाइड या कीटोन जैसा कंपाउंड होगा, जैसा डाइहैलाइड होगा वैसा मिलेगा, तो एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर हम क्या कराने वाले हैं? जल अपघटन। क्या कराने वाले हैं? जल अपघटन। तो जेम डाइहैलाइड का सीधे सीधे याद रखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा? जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे और विद द हेल्प ऑफ एक्वस KOH, विद द हेल्प ऑफ एक्वस KOH। क्लियर? अब इसका भी कुछ शॉर्ट ट्रिक याद रखो, एकदम क्लियर याद रखो। क्या है ये? अगर आप टर्मिनल डाइहैलाइड है, टर्मिनल डाइहैलाइड मतलब अगर दोनों हैलोजन एक कॉर्नर पे लगे हुए, एक इस साइड से इस साइड,
अगर टर्मिनल डाइहैलाइड है, या हम लिख देते हैं शीर्ष डाइहैलाइड अगर है, तो शीर्ष डाइहैलाइड अगर है तो इसका जब जल अपघटन होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और अगर मध्य में डाइहैलाइड है, बीच में डाइहैलाइड है, तो आपको कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन। फिर से बोल रहे हैं, अगर टर्मिनल पोजीशन पे डाइहैलाइड है, टर्मिनल पे मतलब एक कॉर्नर पे अगर डाइहैलाइड है, तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और किससे? एक्वस केवे से रिएक्शन कराएंगे तब जल अपघटन होगा। और मध्य में अगर डाइहैलाइड है, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, तो क्या मिलेगा हमें? कीटोन। प्रोसेस वही है, एक्वस केओएच। ठीक, टर्मिनल डाइहैलाइड्स एंड इन बिटवीन, या इन बिटवीन डाइहैलाइड से तब। ठीक है, अगर कहीं मध्य में लगा हुआ डाइहैलाइड तब। देखो जरा प्रोसेस, रिएक्शन देखिए आप सिंपल। ये हम यूज कर रहे हैं CH3C, ये Br और ये H, वही 1,1 डाइब्रोमो एथेन, वही कंपाउंड है बेटा ये। इसको अगर हम जलीय KOH से रिएक्शन कराएं, जलीय KOH, तो 2 टाइम्स, आप जानते हैं जलीय KOH जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया करता है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया करता है, मतलब Br माइनस हटाएगा, OH माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया CH3COH, और यहाँ पर भी OH, और ये H 2 टाइम्स, तो Br, और ये क्या हो जाएगा? 2kBr, तो 2kBr एलिमिनेट कर गया। अब आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर एक कार्बन पर 2 OH आ रहा है। देखो, एक कार्बन पर क्या आ रहा है? 2 OH, तो ये तो अस्थायी होगा। कैसा होगा बेटा? अस्थायी। यहीं से वाटर डिकम्पोज कर जाएगा। देखो कैसे, अभी इसके पहले भी हम बता रहे थे आपको, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से एलिमिनेट करेगा, OH मॉलिक्यूल्स, और जब OH एलिमिनेट करेगा तो ये सिग्मा यहाँ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H। क्या मिला? CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिटल्डिहाइड। क्या मिल गया बेटा? एसिटल्डिहाइड मिला। आई होप समझ में आ रही होगी बात, नोट्स करते जाइएगा। ठीक है, और अगर कुछ डाउट हो रिएक्शंस के दौरान तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। ये टर्मिनल डाइहैलाइड, उससे हमें क्या मिल गया? एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड। अब यहाँ पर R लगा दो, कोई भी R लगा दो, और अगर ये टर्मिनल है तो हमें यहाँ कोई ना कोई एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब अगर ये टर्मिनल डाइहैलाइड, अब ये H रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यही H जो है रिस्पॉन्सिबल है CO को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए आप, ये वाला H यहाँ है, यही वाला H यहाँ, और यही वाला H यहाँ है। तो अगर इसको अगर आप चेंज कर देंगे तो वो टर्मिनल डाइहैलाइड तो होगा नहीं, फिर वो इंटरमीडिएट इन बिटवीन डाइहैलाइड हो जाएगा, बीच में तो वो कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा? कीटोन। क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड तब होता है जब CO की एक तरफ क्या हो? H। तो CO की एक तरफ H होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर H होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, कोई भी मध्य में हम डाइहैलाइड ले ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है CH3C Br, और फिर से ले ले रहे हैं Br, और ये हो गया CH3। क्या नाम हो गया बेटा इसका? 2,2 1 2 3 या 1 2 3, तो 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये है एक्वस KOH, जली KOH। क्लियर? क्या होगा? दोनों Br हट जाएंगे और दोनों OH, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया हो रही है यहाँ पर। देखो जरा आप, तो CH3 ये हो गया, C, ये वाला भी CH3 ऐसे ही, CH3 यहाँ पर भी OH आ गया और यहाँ पर भी OH आ गया, और फिर से एक अस्थायी अवस्था बन रही है यहाँ पर, अनस्टेबल स्टेज, अस्थायी अवस्था। ठीक है, तो यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा? OH माइनस, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, H प्लस यहाँ से निकलेगा। क्या मिला? देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 मिल गया बेटा, ये अस्थायी था, यहाँ से मिल गया। क्या मिला? एसीटोन। क्या मिल गया? एसीटोन। समझ रहे? तो अगर शीर्ष पे डाइहैलाइड लगा हुआ है तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। हाँ, कंडीशन याद रखिएगा, वहाँ H होगा और तभी आप शीर्ष पे कहेंगे। अगर मध्य में, मतलब जिस कार्बन पर दोनों हैलोजन लगे हुए हैं उसके दोनों तरफ 2 हैलोजन लगे हुए हैं, उसके दोनों तरफ क्या लग गया? एल्किल ग्रुप। तो वो मध्य में अगर डाइहैलाइड आता है तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है? कीटोन। जैसा कि हमने यहाँ लिया था 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, और उसका हमने जलीय KOH के द्वारा अपघटन कराया, जल अपघटन कराया। एक इंटरमीडिएट स्टेज मिलती है जहाँ पर एक कार्बन में 2 OH होता है और ये अस्थायी होगा, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें? एसीटोन। इस केस में
आर आर होता तो RCOR मिलता। क्लियर? तो आई होप ये रिएक्शन समझ में आई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइन से कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, और दूसरा था जेम डाइहाइलाइड से कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। तो नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करते रहिए, और डाउट हो तो आप पूछते रहिए। अगला जो होगा वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।